राजा दशरथ जी बहुत ही प्रेम से गए थे कैकेयी से मिलने की, आज प्रेम से मिलेंगे कैकेयी से। यहां तक महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उनसे संसर्ग करने की भावना से गए। सकाम बल संतप्त रत्यर्थी मनुजाधिप। रत्यर्थी रथ जिसका अर्थ हो, मतलब हो, ऐसे प्रयोजन को मन में भी लिए हुए साथ साथ समाचार भी खुशखबरी का बताते हुए कि अब तो तुम प्रसन्न रहो, आज कितना सुंदर मैंने काम किया है, तुम्हारे बड़े लाडले राम को युवराज बनाया है। क्योंकि कैकेयी राम जी की प्रशंसा करती रहती थी, चर्चा करती रहती थी, ये भी सोच। और गए और वहां कैकेयी नहीं मिली। प्रतिहारी ने बताया कि वो तो कोप भवन में, कोप भवन में जाते हैं राजा दशरथ जी और देखते हैं तो कैकेयी पड़ी है, जैसे कोई नागिन पड़ी। नागिन से उपमा देते हैं महर्षि वाल्मीकि, बड़े सिद्ध उपमा है, सिद्ध है, ऐसी उपमा देते। आगे बढ़े, पूछे भाई संत में कुशलाह वैद्याः, कोई बीमारी तो नहीं है तुमको, क्यों नाराज हो? मेरे बड़े बड़े कुशल वैद्य हैं, उन वैद्यों को बुला करके मैं तुम्हारा इलाज करवाऊं, चिकित्सा कराऊं। अब उस समय जितना मतलब वो कम से कम आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा वाल्मीकि रामायण लेकर के, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि समय तो है नहीं आप सब लोगों को सुनने का। जब कहा बताओ तो तुम क्या है, बात क्या है? बोले कुछ है, कहना है। यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या है? बोले स्मर राजन पुरावृत्तम, आप पुराने जमाने का इतिहास याद कीजिए। जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें शंबरासुर की माया से थोड़ा आपको हल्का सा झटका लगा था, तो रथ से आप रथ में गिर गए थे, मतलब। अब उस समय में रथ स्वयं चला करके एकांत में लाकर आपका उपचार किए और फिर आप युद्ध किए और विजयी हुए, शंबरासुर को पराजित कर दिए। तो आपने हमको 2 वरदान दिया था, याद है ना? याद है ना? 2 वरदान दिया था। बोलो 2 वरदान दिया था। ये कहते देखिए एक एक विषय जो है उनमें रहस्य भी छिपा है। अब यहां पर उस वरदान का स्मरण करने की क्या जरूरत थी? मंथरा ने ही बताया था इसको। अरे भाई, वरदान के द्वारा भरत का युवराज तिलक होगा, ये क्या था? वरदान क्या, वो तो शर्त पर, इसी शर्त पर विवाह हुआ था। लेकिन किसी भी प्रकार से ये शब्द मुख से बाहर, कैकेयी के मुख से निकल ही नहीं सकते थे कि राम मेरा पुत्र नहीं है। इसलिए वो स्मरण करती हैं वरदान का। ये तो भगवान की लीला है। महर्षि वाल्मीकि की तो एक रामायण है, इसके अतिरिक्त जो है उसमें इतने रहस्य लिखे हुए हैं कि राम जी बचपन में कैकेयी की आंख बंद कर ली। अब चारों भाई तो एक ही उम्र के थे, चारों के हाथ उतने कोमल उतने मुलायम थे, तो कैकेयी जी समझ नहीं पाई ये किसका हाथ है। बोले रे भाई तू बता दे किसका हाथ है। जब न कोई पहचान पावे तो जो आंख बंद करने वाला है वो जो डिमांड करे उसको पूरा करना पड़ता था। तो राम जी ने कहा, तो राम जी कुछ बोले नहीं। फिर बोली कैकेयी अरे तेरी क्या इच्छा है, मैं पूरी कर दूंगी, चाहे जो इच्छा हो। तो आ तो सामने। तब तक राम जी आ गए सामने। बोले अरे मैं तो तुम्हारा लाम हूं। कैकेयी ने गले लगा लिया, चूमने लगी। बोले बोल बेटा क्या तेरी इच्छा है? बोले माँ मेरी इच्छा पूरी करने में आप बदनाम हो जाएंगे। बोले क्या? अरे कुछ भी हो, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा के सामने चाहे सूली पर चढ़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तैयार। तेरी क्या इच्छा? तेरी इच्छा पूरी करने में ही मेरी प्रसन्नता है बेटा। बहुत मानती थी।
और राम जी सोचते थे कि मेरे पिताजी हमको कभी कही नहीं सकते हैं कि वन में चले जाओ। तो मैं वन में कैसे जाकर राक्षसों का संहार, मैं तो यहां बैठे बैठे भी रावण का संहार कर सकता हूं, लेकिन रावण ने वरदान मांगा है कि ईश्वर से, देवता से मेरी मृत्यु न हो, गंधर्व से, यक्ष से, किन्नर से मेरी मृत्यु न हो, इनके सबके बाण व्यर्थ हो जाएं मेरे सामने, मैं अबध्य बना रहा हूं इनसे। लेकिन मनुष्य से नहीं मांगा, मनुष्य छूट गया उसको। तो अब तो मुझे मनुष्य के हिसाब से ही उसका वध करना है, चमत्कार नहीं करना है कि यहां बैठे बैठे मार दो, ऐसा नहीं, समझ गए ना? क्योंकि हमें मनुष्य के रूप में ही जाकर के काम करना है। यहां बैठे बैठे कोई दैवी शक्ति हो, कोई पर्ची खोल करके और भस्म कर दे रावण, ऐसा तो है नहीं। हमें मनुष्य की तरह करना पड़ेगा, मानवीय चरित्र के रूप में रावण का वध करना पड़ेगा। तो ये मानवीय चरित्र के अंतर्गत कितनी घटनाएं, कितनी चीजें चली आती हैं। जितनी गहराई से आप सोचेंगे उतनी गहराई से आपको अनुभव होगा। आप अपने जीवन में भी देखेंगे, वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो सब ऐसा लिखा है जो जिंदगी में घट चुका है, आपकी जिंदगी में घट चुका है। तो ये सब इतने गंभीर रहस्य जिसको कहने में पूरा समय लगता है। और यहां दशरथ जी के सामने स्थिति आई है, दशरथ जी के सामने स्थिति आई है। मने वो भी सोच रहे हैं, जान तो रहे ही, इधर राम जी जो हैं कई इतना मानती है, इतना करती है कि कई को अपने बोतल में ढाल दिए हैं राम जी, तू जो मांगेगा दे दूंगी। राम जी ने कहा मां एक काम, एक चीज हमको देना है। बोले क्या? बोले मुझे वनवास देना है। अब शक थक्का लग गया, अरे तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया रे छोरा, तूने ठग लिया। तू वन में जाएगा मैं बर्दाश्त करूंगी? यहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन कराते हैं सब रसोइये कुंडल पहने हुए, बारंबार मैं बनाया हूँ तुम्हारे लिए ये चीज, तो कोई कहता है ये मैं बनाया हूँ तुम्हारे लिए, और वहां तुम कसैला फल खाओगे जाके जंगली है? इस तरह कहने लगी कैकेयी मां। और ये रहस्य है गोपनीय, और वाल्मीकि रामायण में ये प्रकट नहीं है, छिपा हुआ है। निकालने से होगा कि पूरा पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ जाओगे, कहीं पर नहीं मिलेगा कि भगवान राम ने मां कैकेयी को कुछ भला बुरा कहा। पूरे रामायण, समझे? पूरे रामायण में कहीं नहीं मिलेगा, वाल्मीकि रामायण कहीं नहीं मिलेगा। एक जगह है थोड़ा सा, एक जगह थोड़ा सा है झलक। झलक क्या है? वो जगन माता भगवती जनकनंदिनी जानकी को हरण करके राक्षस ले जा रहा है, समझे? उस समय वाह, राम जी ने कहा है कि यही चाहती थी कैकेयी कि उनके पतोहिया दूसरे के जबरदस्ती दूसरे के स्पर्श की समस्या का सामना करना पड़ा। मतलब उस समय ये भाव मन में था, बस और कहीं कुछ। कोई बोलता भी था तो राम जी डांट, खबरदार, न तुतात मध्यमांबा गर्हितव्या कदाचन। हिता लक्ष्मण जी को ही समझाते हुए राम जी कहते मध्यमांबा मां कैकेयी की आलोचना नहीं कर सकते।
जानते थे अंदर की कि हमारे कारण तो है, कई ने कहा है हमको वन में जाने के लिए, अंदर की बात। इसलिए माँ कैकेयी को कोई अपशब्द और कठोर शब्द और ये सब चीजें नहीं कहना है। कथा में आती हैं बातें और सब कहते हैं रस परिवर्तन करने के लिए, रस परिपाक करने के लिए, और तरह तरह के हास्य, रौद्र, भयानक, जुगुप्सा, इन सब चीजों को। तो राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, क्या चाहती हो तुम? कैकेयी कहती हैं कि आप देंगे हमको जो हम चाहती हैं। बोले बोलो। कैकेयी ने कहा, सारे गृह देवता सुन रहे हैं, आकाश सुन रहा है, वायु सुन रही है, जलता हुआ दीपक देख रहा है, उसकी ज्वाला साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है आकाश मंडल में, ये नक्षत्र साक्षी है, ये गवाह है। आपके कुल देवता रंगनाथ जी साक्षी हैं, आपके स्थान देवता साक्षी, ये वायु, ये हवा जो बह रही है, ये साक्षी है। बोले बात क्या है, तुम क्या चाहती हो? तब कहा कैकेयी ने, युद्ध के समय जब संबरासुर की माया से आप हत हुए थे तो मैंने आपको सुरक्षित किया, फिर बाद में आपने उसका वध किया, देवताओं की सहायता किए, 2 वरदान दिए थे आप। पहले वरदान से मेरे पुत्र भरत का टीका होगा, और दूसरे वरदान से राम जी वन में। यहां भी बात बन रही थी, यहां इतना होने पर भी एक गेम चेंजर के रूप में गेम चेंज कर सकते थे राजा दशरथ जी, लेकिन राम जी के वन की बात सुन करके, दूसरे वरदान की बात, राजा दशरथ जी बिल्कुल हिस्टीरियाई अंदाज में पहुंचे, समझे, सन्निपात गए। क्या बोलते हैं? सन्निपात। नहीं तो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पहले वरदान के द्वारा भरत को युवराज, और दूसरे वरदान के द्वारा राम जी का वनवास। अब दशरथ जी कहते कि ये दोनों हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन उस समय पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट की डिप्लोमेसी सब गायब। राम जी के वियोग की कल्पना करने मात्र से ही राजा दशरथ जी इतने चिंतित हो गए कि उनको समझ में नहीं आए कि क्या करें क्या न करें। बस कैकेयी को मनाने में ही लग गए कि जितने बड़े बड़े हमारे सिंध, सौवीर, महाराष्ट्र, कंबोडिया जिसको आज आप लोग बोलते हैं, जहाँ ये सब जितने भी यहाँ के रत्न हैं, ये सब तुम्हारे रत्न हैं, लेकिन राम को वन में क्यों भेजना चाहते? यहां तक कहते हैं, अंजलिम कुर्म कैकेयी पादौ चापस्पृशामिते। हे कैकेयी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, मैं तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूं। यहां मन प्रणामांतरमान, स्त्रियों का मान, स्त्रियों का मान प्रणाम करने से समाप्त हो जाता। प्रणाम कर रहे हैं राजा दशरथ। अंजलिम कुर्मी, मैं हाथ जोड़ता हूं कैकेयी, अंजलि, अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ चापस्पृशामिते, तुम्हारे चरणों को भी मैं पकड़ रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। कैकेयी कहती है कि मैं राम को वन में भेज करके रहूं, मेरे लिए इससे बढ़ करके और कोई चीज नहीं होगी कि मेरे सामने कौशल्या हाथ जोड़ करके दासी की तरह खड़ी रहे। ये कहती है, ये सौतिया डाह। कैकेयी मान नहीं रही थी जब मंथरा समझा रही थी कैकेयी को, जब आकर के बोली कैकेयी आराम फरमा रही थी, और मंथरा ने कहा उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, अरे मूढ़े मूर्खे क्यों सोई हुई है, भयम त्वाम अभिवर्तते, तेरे ऊपर बहुत बड़ा भय आ रहा है, तू जानती नहीं।
बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ, घबरा करके पूछती है क्या हुआ, लेटे लेटे बिस्तर पर, क्या हुआ? अरे तुझको धोखे में डाल करके तुमको बहुत अपना प्यारी प्यारी कहने वाले दशरथ बिना तुमसे सलाह मशविरा किए हुए राम को युवराज बना दे रहे हैं, कल तुम्हारा भरत रह गया ठगासा। माने इस टाइप का जब बोली तब कैकेयी अभी तक तो लेटे लेटे ही पूछ रही थी, ये सुनते ही कैकेयी उठ के खड़ी हो गई मारे प्रसन्नता के। अरे मैं क्या करूं, तेरे मुंह में घी शक्कर, अरे ले अपना आभूषण निकाल करके मंथरा को देने लगे कि इतनी बढ़िया खबर तूने हमको सुनाई है, इतनी सुंदर खबर सुनाई। तब वो कहती है फेंक करके जो दिया था कैकेयी ने, उसको मंथरा ने फेंक दिया उसी के ऊपर, कहा लो तुम्हारा नाश हो रहा है और तुम समझ नहीं रही। हर्षम किमर्थम स्थाने, जहां जगह नहीं है प्रसन्न होने की वहां तू प्रसन्न हो रही है? बता, तेरा दिमाग खराब हो गया, दासी की तरह ऐसे रहे, तू समझती नहीं। अब कुछ ये जितना भी कहा उतना कुछ नहीं प्रभाव किया। फिर कैकेयी ने कहा राम तो मुझे इतना ज्यादा, कौशल्या तो तिरिक्तम माम, कौशल्या से ज्यादा हमें मानता है राम, उतना कौशल्या को भी नहीं मानता। तो क्या जानती है, राम राजा बनेगा तो भरत ही राजा है, तो क्या जानती है, राम का राजा भरत का राजा। मैंने ये सब बोलती है, मैंने पूरा प्रभाव नहीं, वो स्वाभाविकता तो प्रकट हो ही जाती है ना, ऐसा नहीं है। कितना भी नाटक करें, राम जी वरदान मांग लिए हैं वन में हमको भेज देना इनको, लेकिन वो आ गई मैंने प्रसन्नता में प्यार तो है, दुलार तो है, हर्ष तो है, राम जी को इतना मानती। वो तो जब उसने लेप चढ़ाना शुरू किया कैकेयी ने, मंथरा लेप है, मंथरा का लेप दिमाग में लगाना शुरू किया, तब न बुद्धियां भ्रष्ट हुई। लेकिन इसी फिर भी ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र को युवराज, वो वरदान का स्मरण कर। पहले वरदान से जो है मेरे पुत्र भरत का युवराज पद पर अभिषेक और दूसरे पद पर यौवराज पद पर अभिषेक, युवराज पद पर अभिषेक और दूसरे वरदान से राम को वनवास। अब उसी समय अगर मंगा लिया गया हो, लेकिन बुद्धि गड़बड़ा गई राजा दशरथ की, इतना प्रेम है राम जी में कि सुन करके सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तो ये सब। और ये मानी भी नहीं थी, जब मानी भी कही इसी बात पर, जब मंथरा ने, देखो दोनों चीजें कैसे टेली करी। मंथरा ने जब कहा कि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या को सब दुनिया राजमाता के नाम से कहे, राजमाता कौशल्या होंगी और तुम उसके पीछे 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 दासी की तरह चलो। मतलब जब नहीं सफल हुई तो तुरुप का पत्ता चला मंथरा ने, जो सौतिया डाह, सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सौतिया डाह, समझे, सौतिया डाह पैदा किया मंथरा ने कैकेयी के। अरे भाई तू सरस्वती बैठी हुई थी मंथरा के दिमाग में, तो दिमाग तो चला। अब इतनी प्रसन्न हो गई कैकेयी उसकी सलाह से, कही कि अरे ये तेरा कुबड़ जो है ये लगता है कि बुद्धि का टैंक है, थिंक टैंक, यही है बुद्धि का खजाना। ये तेरा कुबड़, भरत युवराज बनेंगे तो इसमें केसर, कस्तूरी, मलयागिर, चंदन मिला करके, कपूर मिलाकर, इलायची मिला करके इसके ऊपर मैं लेप लगाऊंगी और उसके बाद सोने में हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, माणिक्य मढ़ा करके बढ़िया सुंदर तुम्हारे इस कुबड़ का कवर बनाऊंगी सोने से चकाचक। देखते रहेंगे लोग, तू जब चलेगी मेरे सामने तो इतनी सुंदर लगेगी
इतनी सुंदर लगती है मेरे आगे आगे। सुंदर तो थी ही, मंथरा की सुंदरता में कोई खतवा कुबड़ था, बाकी सब तो सुंदर ही था, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, कुबड़ एक्स्ट्रा हो गया था, जैसे डील हो जाए सांड के तो गाय के, तो उस तरह कुछ हो गया था। बाकी सब तो अंग प्रत्यंग सौष्ठव सौंदर्य तो था ही। तो कहती है कि तू मेरे सामने चलती हुई बहुत सुंदर लगती है, और जब इस कुबड़ को मैं कवर कर दूंगी सुवर्ण के दिव्य आच्छादन से, जिसमें हीरा पन्ना नीलम पुखराज लगे रहेंगे, तब तो और तू सुशोभित होगी। वो का जाने कि भरत सब गुड़ गोबर कर देगा, वो क्या जाने कह यही तो मैं कह रहा हूं। पहले वरदान से भरत को युवराज पद पर, अगर राजा दशरथ इतना ज्यादा भावुक न हो गए होते राम जी के प्रेम में और ध्यान देते तो कहते ठीक, अब जो तुमने कह दिया वही होगा। पहले भरत जी बुलाए जाएंगे, उनको युवराज पद पर अभिषेक होगा, उसके बाद राम का वनवास। भरत जी बुलाए जाते, सारा गेम चेंज हो जाता। लेकिन गेम चेंजिंग मेंटालिटी जो है वो इनकी गायब हो गई राजा दशरथ। क्यों? अतिशय प्रेम राम जी में उनका वियोग सह ही नहीं सकते। कैसे? बड़ी प्रार्थना करते, अंततो गत्वा नहीं कुछ होता, रात बीती, बहुत से संवाद वो पढ़िएगा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बात हुई, सवेरा होने को आया, दरवाजे पर सुमंत्र जी आकर के बोलते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भो राजन, हे राजन जगिए जगिए, आप की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं और आपका वैभव सवेरे सवेरे कोयल कुहू 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 कह करके गान कर रही है आपकी कीर्ति का। रात भर बेचारे दशरथ जी रोए थे और कैकेयी को मनाते मनाते रात बीत गई, लेकिन कैकेयी मानी नहीं, क्योंकि सिखाई हुई बुद्धि थी। अपनी बुद्धि होती तो कुछ स्वाभाविकता भी रहती और मान भी जाती, पुनर्विचार भी कर लेती, लेकिन सिखाई हुई बुद्धि थी, और अगर पुनर्विचार कर लेती तो राम जी का गेम सारा का सारा गड़बड़ा जाता। इसलिए रामो जी थोड़ा चाहते हैं कि हाँ कुछ हो। और सवेरे तब सुमंत्र से कहा कुछ बोलना चाहिए। सुमंत्र प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे शत्रुओं का दमन करने वाले, ऐसी कीर्ति वाले, सुप्रभात हो रहा है, आप उठिए 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 उठिए, ऐसे इनके वैभव और इनका प्रताप सुनाने वाले। ये सब सुन करके दशरथ जी को लगा कि प्रताप क्या खाक है मेरा कि हमारी पत्नी ने हमको पराजित करके रख दिया, अभी कैकेयी ने आए प्रताप प्रताप की प्रशंसा कर रहा है। सुमंत्र बोले कि ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब हमको बाण की तरह लग रहा है। सुमंत्र मत बोल, और उसके बाद फिर चुप हो गए। फिर कैकेयी ने कहा ऐसा है राम को बुलाओ। तो सुमंत्र जी ने कहा कि ठीक है मैं राम को बुला लूंगा, लेकिन कैसे राम जी को हम आपके कहने से बुलावें? यद्यपि आप रानी हैं, लेकिन बिना राजा साहब के आदेश के मैं कैसे राम जी को बुलाऊंगा? सुमंत्र ने कहा देखिए नीति राजनीति सिद्धांत, राजा हैं, राजा ने कहा नहीं राम को बुलाने के लिए, और ये देख रहा हूं उनको राम बोले ये बोले ऐसा है कुछ नहीं, ये रात भर पुत्र को युवराज पद पर, राम जी के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की प्रसन्नता में रात भर इतना खुश थे कि ये नींद ही नहीं ले पाए। रात भर इतना खुश थे, इतने प्रसन्न थे। क्या कहा? अब आप लोग तो सुन रहे हैं, खुश थे कि रो रहे थे? रात भर तो कैकेयी को मना रहे थे, लेकिन सुमंत्र से कैकेयी कहती है कि अपने पुत्र के युवराज पद पर बैठने की प्रसन्नता में ये रात भर जगे हैं, और इसीलिए प्रजागर परिश्रांत, ये प्रजागर लोग से परिश्रांत हो गए हैं, इसलिए झपकी आ जा रही है, इसलिए नहीं बोल पा रहे, इसलिए नहीं बोल पा रहे।
फिर भी नहीं जा रहे तो अंत तो गत्वा दशरथ जी ने कहा राम माने सुब्रत, राम को ले आओ। फिर सुमंत्र जी आए। यहाँ राम जी के यहाँ बड़े बड़े विद्वान प्रकांड शास्त्र के मर्मज्ञ वेद शास्त्र पर चिंतन कर रहे थे। कोई सारा प्रवाह संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे थे, कोई वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, कोई साम का गान कर रहे थे। ऐसे ही इनकी एक एक कक्षाएं, एक एक बाउंड्री, एक एक चहर दीवार से पार करते हुए सुमंत्र जी जा रहे थे। ऐसे राजप्रासाद था राम जी जिसमें रहते थे। ऐसे थोड़ो कि यहाँ घर है, इसी में एक कोठरी में रहे, एक कोठरी में वो रहे, जैसे आप लोग रहते हैं। सबके अलग अलग दिव्य दिव्य भवन थे। राजाधिराज, अरे देवराज इंद्र दशरथ के धन को देख करके लज्जित होते थे। ऐसा वैभव था। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखी धन दल जाही, धनपति कुबेर भी लज्जित होते थे इनका वैभव देख करके। तो ये गए यहाँ सीता जी के सामने। सुमंत्र जी ने कहा कि आपको बुलाए हैं पिताजी। तो राम जी सीता जी से कहते देखो पिताजी को हमको। बोले क्या बात है, कौन है वहाँ? बोले कैकेयी जी हैं और पिताजी हैं आपके, वही दोनों आदमी हैं। जब कहते हैं तो राम जी सीता जी से कहते देखो कैकेयी जी और पिताजी बात कर रहे हैं, हमारे युवराज पद पर बैठने की ही बात चल रही होगी, क्योंकि यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगता। जैसी वहां सभा बैठी है वैसा ही दूत आया है, क्योंकि मंत्रिमंडल में इनसे ज्यादा कर्मठ मंत्री, अर्थशास्त्र का वेत्ता, जो किसी भी नीति का अर्थ नीति पर अगर गलत प्रभाव पड़ेगा तो राज्य आगे नहीं चल पाता है। इसीलिए और किसी प्रस्ताव पर सरकार गिर जाए, अगर लोकसभा में मत उसके कम आ जाएं और किसी मतलब प्रस्ताव पर हार जाए तो चलेगा, लेकिन वित्तीय प्रस्ताव पर, बजट पर अगर वोटिंग हो और हार जाए सरकार, तो उस सरकार को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा।